मेरा सौतेला बाप मेरी माँ से 5 साल छोटा था, लेकिन वह मेरी माँ को हमेशा खुश रखता था। पर माँ ये बात नहीं जानती थी कि वह मुझसे भी गहरी निगाहों से मुझे भी देखता था। जब इस बारे में मैंने माँ को बताया, तो वह डांटकर मुझे चुप करा दिया करती थी। मेरे सौतेला बाप हमेशा मौके की तलाश में ही रहता था और माँ के बताने पर भी माँ मेरा यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी, तब मेरा सौतेला बाप मेरे कमरे में आ गया और फिर 2 घंटों तक। दोस्तों, मैं अपनी माँ से मात्र 18 साल की छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 2 साल बाद ही माँ ने मुझे जन्म दिया था और मैं और माँ एक साथ कहीं बाहर निकलते तो देखने वाले हमें बहन ही समझा करते थे। माँ इतनी खूबसूरत थी कि उनकी उम्र इन पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। पर अचानक मेरी माँ ने एक दिन अपना फैसला सुनाया, तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी थी। मैंने कहा कि क्या हो गया माँ, आपको क्यों खुद का भी तमाशा बनाओगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? तब माँ कहने लगी कि बेटा, इसमें तमाशा वाली कौन सी बात हो गई है? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ वो सब ठीक है, पर हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे अपनी जिंदगी काटी है वो मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अकेली औरत एक छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे जी रही थी, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पर बेटा, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। पूरी दुनिया मुझे समझे या ना समझे, पर तूने तो मेरे संघर्ष को देखा है। बात यह थी कि मेरी माँ ने दूसरी शादी करने का फैसला मुझसे कर लिया था। जब मैं छोटी सी थी, तभी मेरे पापा किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर लेकर चली गई, पर कब तक वह मायके में रहकर अपना गुजारा करना करती। इसीलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई, तो माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी थी। मेरी माँ ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र 16 से 17 साल हो चुकी थी, जबकि माँ अभी सिर्फ 34 से 35 साल की ही रही होंगी। इसीलिए दूसरी शादी करना माँ के लिए कोई गलत फैसला नहीं था। पर पता नहीं क्यों मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, जब तुम शादी करोगी तो सभी यही कहेंगे कि जवान बेटी घर में पड़ी है और माँ को शादी करने की सूझ रही है। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मैं मानती हूँ कि एक औरत की दूसरी शादी हमारे समाज में गलत मानी जाती है, और वह भी जवान बेटी घर में होते हुए। पर बेटा, तूने कभी सोचा है जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटोगे? तुम तो अपने घर ससुराल में होकर रह जाओगी, और यह शादी मेरी खुद की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भी सही रहेगा। फिर मैंने माँ से गुस्से में कहा, मेरे लिए यह कैसे सही रहेगा? तब माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, भले ही आज के मॉडर्न जमाने में औरत मर्दों के पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उन्हें आज के घर में मर्दों की जरूरत होती है। पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत की जिंदगी में आदमी का होना बहुत अहमियत रखता है, जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका भाई या बाप। हमारे घर में बाप तो है, पर हमारे घर में न तो बाप है और न ही भाई। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। माँ मुझे कितना भी समझाने की कोशिश कर रही थी, पर माँ के इस फैसले पर मुझे चिढ़ हो रही थी। लेकिन ना चाहते हुए मुझे इनका यह फैसला मानना पड़ा था। मैं अपनी माँ से बड़ी तो नहीं थी। वो एक समझदार औरत थी, और वह शायद जो भी कर रही थी, कुछ तो समझकर ही कर रही थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मेरे पापा की जगह लेने वाला है। 4-5 दिन के बाद ही माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया था जो मेरा सौतेला बाप बनने वाला था। उनका नाम विजय था। उस विजय को देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वह मेरी माँ से उम्र में 4 से 5 साल छोटा लग रहा था। मुझे मेरी माँ की शादी इस विजय से करना कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि आदमी मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। पर अजय मेरे सामने बड़े सलीके से पेश आया था
और मुझसे बहुत अच्छे से बात भी कर रहा था। उसने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा था। मेरे मन में आया कि एक बार उससे पूछूं कि वह मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहता है, पर मैं उससे कुछ नहीं पूछेगी। उसके जाने के बाद माँ ने मेरी राय जानने की कोशिश की, तो मुझे उनके शादी करने का फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मैं ना चाहते हुए हाँ कर दिया। कुछ दिन के बाद माँ की शादी उस विजय से हो गई थी। शादी बहुत सादगी से हुई थी। जाहिर सी बात थी कि हमारी तरफ से सिवाय मेरे कोई नहीं था, जबकि विजय की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए थे। साथ ही वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैं देर तक सोई रही। मुझे उठने का मन ही नहीं किया। माँ मुझे मेरे कमरे में जगाने आई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा चलो बाहर नाश्ता कर लो। मैंने माँ से कहा कि माँ मेरा नाश्ता आप मेरे ही कमरे में भिजवा दो तो सही होगा। माँ ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रही हूँ, विजय भी नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना है, पर माँ ने मुझे मजबूर कर दिया। इसीलिए मैं उसके साथ नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ गई थी। विजय ने मुझे भरी निगाहों से देखा और मुझसे पूछा कि क्या हुआ सुनीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। फिर वह पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके सवाल पूछते ही मैं उस पर भड़क उठी थी। मैंने उससे कहा, कैसी बातें करें, मैं भला आपसे नाराज क्यों रहूंगी? नाराजगी तो वहां होती है जहां पर कोई रिश्ता होता है, पर मेरा तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनते ही विजय के चेहरे का रंग बदल गया था। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, सुनीता कैसी बातें कर रही? विजय ने माँ से कहा, जाने तो उससे कुछ मत का, वह अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने ही घर में बड़ा असहज महसूस होने लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आएगा कि अपना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। कुछ दिनों के बाद मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मुझे डर था कि मैं घर पर रहूंगी, रहकर करूंगी क्या? इसीलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घर के बाहर ही गुजार सकूं, क्योंकि विजय के सामने में मैं ज्यादा नहीं आना चाहती थी। इसीलिए कंपनी से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में चली जाती थी। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे मैं विजय की नीयत का अंदाजा लगा पाती, पर पता नहीं क्यों जब भी विजय मेरे सामने आता तो मुझे अपने जिस्म पर उसकी निगाहें मंडराते हुए महसूस होती थी। विजय से शादी करने के बाद मेरी माँ पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मेरा दिन कुछ इसी तरह से गुजर रहे थे, पर एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं यह नहीं कह सकती कि माँ यह सब जानबूझकर किया था। ये एक इत्तेफाक की बात थी, क्योंकि माँ ने मुझे विजय के साथ अकेला घर पर कभी रहने ही नहीं दिया था। लेकिन उस शाम को माँ घर पर नहीं थी और मैं अपने कमरे में ही थी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया था। मैंने जब दरवाजा खोला तो विजय बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, वह शायद किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है। फिर विजय मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे लिए कप चाय बना दोगी? पहले तो मैंने सोचा कि मैं दरवाजा बंद कर दो, फिर सोचा नहीं ये गलत होगा, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, फिर कब तक ऐसे चलेगा। मैंने विजय के लिए चाय बनाया और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया था। मैं चाय रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि सुनीता रुको। मैंने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और कहा कि क्या बात है? तब उसने कहा कि तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो? मैंने कहा, नहीं, यह तो मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद करती हूँ। उसने कहा, 5 मिनट तो मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके सामने लगे सोफे पर इशारा करते हुए कहा। फिर मैं उसके सामने बैठ गई। वह मेरे सामने बैठकर कुछ देर तक मुझे देखता रहा। उसके बाद धीरे से मुझसे कहा, देखो विजय, देखो सुनीता, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे, लेकिन जरा उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ,
रही बात मेरी, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। सुनीता, मैं तुम्हारी नजरों में चाहे कैसा भी हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो फिर किस बात की नाराजगी। मैंने कहा, देखिए, आपके साथ ना तो मुझे कोई रिश्ता रखना है और न ही मुझे आपसे किसी किस्म की नाराजगी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। इतना कहकर मैं वहां से अपने कमरे में चली आई थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुनीता, विजय ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, तब ये सब करके वो मेरे करीब आना चाहता है। माँ ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात करते हुए आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम विजय के बारे में कैसी बातें करती हो? अब विजय कोई गैर नहीं है। मैंने उसे शादी का एक रिश्ता कायम किया है। जैसा तुम सोचती वैसा नहीं है। विजय बहुत अच्छे इंसान है। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूंगी। आप लोगों को मेरी शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में कभी मुझसे कोई बात नहीं की। भले ही विजय मेरी माँ का दूसरा पति था, पर उसके बताए गए लड़के से मुझे हरगिज शादी नहीं करनी थी। मुझे पता था कि शायद ये विजय की कोई चाल होगी, क्योंकि विजय जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर चलना था। लेकिन सवाल ये था कि मैं इस किस्म के माहौल में कब तक रह सकती थी। मुझे तो शादी करनी ही थी, वो भी बहुत जल्द। ये बात मेरे दिमाग में जब जोरों से शोर मचाने लगी थी कि मैं शादी करूंगी तो आखिर किससे करूंगी। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था, फिर मेरी जान पहचान में कोई ऐसी शादी भी नहीं थी। मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल ही गया। जिस कंपनी में मैं काम करती थी, उसी कंपनी में एक लड़का आया था जो मेरे ही विभाग में काम करता था। वो देखने में भी काफी खूबसूरत था। उसका नाम राहुल था। धीरे धीरे मैं राहुल को पसंद करने लगी थी। फिर शायद वह भी मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार में बदल गई। फिर प्यार की बात शादी तक पहुंच गई। पर राहुल से मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालातों के बारे मुझे बता देना चाहती थी, क्योंकि राहुल एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में पता चले और फिर उनके दिल को ठेस पहुंचे। इसीलिए मैंने खुद ही एक दिन राहुल से अपनी दिल की बात कह डाली। मैंने कहा, राहुल, क्या तुम मेरे परिवार के बारे में जानते हो? मेरे घर के क्या हालात थे? मैं कहाँ की रहने वाली और किसकी बेटी हूँ? मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ? मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि सुनीता, मैं बस तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारे परिवार से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, फिर भी राहुल, तुम्हें मेरे बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी बाद में पता चले जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। राहुल ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम बताना चाहती हो तो बता दो। मैंने राहुल को अपनी माँ की दूसरी शादी और विजय के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सब सुनने के बाद राहुल का रवैये में कोई फर्क नहीं आया। फिर राहुल ने मुझे समझाते हुए कहा कि सुनीता, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी करना कोई गुनाह है क्या? जरा उनकी जगह पर रहकर तो देखो। मैंने राहुल को कहा, राहुल, मुझे मेरी माँ की दूसरी शादी से कोई समस्या नहीं है। समस्या तो उस विजय से है। पता नहीं क्यों जब भी उसके सामने जाती हूँ तो मालूम पड़ता है कि वह मुझे घूरते हुए देखता है। राहुल ने कहा कि सुनीता, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है। बस अपना नजरिया बदलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद विजय तुम्हें घूरता ना हो। राहुल ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सुनीता, तुम मुझे हर हाल में पसंद हो। मैं कुछ दिनों में अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने उससे कहा कि राहुल, क्या मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने को तैयार होंगे? राहुल ने कहा, सुनीता, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद राहुल ने अपने घर वालों को मेरे घर भेज दिया था और राहुल के घर वालों से मिलकर मेरी माँ भी बहुत खुश हुई थी। कुछ दिन बाद हम दोनों की सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई, यानी कि राहुल के घर। राहुल के घर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली थी, क्योंकि विजय जैसे इंसान के चंगुल से बच गई थी।
मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। राहुल के घर वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि राहुल के पास इतना पैसा होते हुए भी वह दूसरी कंपनी में काम करने क्यों आया था। इस बात का जिक्र मैंने राहुल से की। राहुल ने मुझसे कहा कि सुनीता, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ रस्म के लिए मुझे अपने मायके जाना था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने मायके काटने को दौड़ता था। माँ के सिवा मेरा कौन वहां पर था। इसीलिए राहुल से मैंने कहा, राहुल अभी मुझे नहीं जाना है, माँ को ही किसी दिन यहाँ बुला लेंगे। राहुल ने मुझसे कहा कि सुनीता, ये जरूरी रस्म है, इसके लिए हर लड़की को अपने मायके जाती है, तुम्हें भी जाना ही होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर राहुल के साथ मैं अपने मायके आ गई। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैं भी माँ के गले लग गई थी, लेकिन मैंने विजय से भी बात नहीं की। रिश्तों में विजय मेरा सौतेला बाप लगता था, पर मैं उसे कुछ नहीं मानती थी। मैं तो उससे नफरत करती थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं अब चलती हूँ। तभी विजय ने मुझे रोकते हुए कहा कि सुनीता रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा कि हाँ, कहीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम राहुल के साथ खुश हो। मैंने बड़ी अकड़ से कहा, हाँ, बहुत खुश हूँ। विजय ने मुझसे कहा, सुनीता, ये खुशी तो मैं तुम्हें देना चाहते थे। मैंने विजय की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सच है। विजय ने कहा कि सुनीता, ये वही शादी है जो तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार तुम्हें बताया था। राहुल मेरे दोस्त का भांजा है और यही रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था, पर जब तुमने मेरे बताए रिश्ते को इनकार कर दिया था तो हम प्लानिंग के मुताबिक राहुल को तुम्हारी कंपनी में काम के लिए भेज दिए थे। राहुल तुम्हें शायद कहीं नहीं कहीं देखा था और तुमसे प्यार करने लगा था, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बताई हुई शादी नहीं करोगी। सुनीता, मैं सौतेला ही सही पर तुम्हारा बाप हूँ और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। सुनीता, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं था, पर यह जान लो कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत है। सभी सौतेले बाप खराब नहीं होते। ये सब सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू छलकने लगे थे। विजय ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ससुराल में तो खुशी थी, अब मायके की तरफ से मैं विजय के नाम से ही बहुत खुश हूँ। बल्कि विजय को मैं उसके नाम से नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाने लगी हूँ। यह तो सच है कि हर सौतेला बाप खराब नहीं होता। दोस्तों, एक ऐसा शब्द है जो किसी के अंदर समा जाए तो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी बर्बाद कर देता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि शक का इलाज आज तक नहीं मिला है। शक का इलाज सिर्फ किसी को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर वह अपना देखने का नजरिया बदल लेगा तब उसके मन में कभी भी शक नहीं आ सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।